अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आज पूरे सारे वो डाउट दूर कर दूंगा जो भाई इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं, चाहे वो छुट्टी में गए हैं वापस आना चाहते हैं या जो पहली बार आना चाहते हैं नए वीज़े पे, वर्क वीज़े पे। तो जो भी डाउट्स रहते हैं वहाँ से आने को लेकर के कि हमको एयरपोर्ट पे कौन कौन से कागजात चाहिए, वहाँ पर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पेपर चाहिए हमको, वहाँ पर हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आने के बाद सऊदी एयरपोर्ट पे हमें क्या क्या पेपर दिखाने पड़ेंगे, फिर यहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के बाद में फिर हम क्वारंटीन कहाँ होंगे। तो ये जो पूरा एक डाउट होता है ना, आपको मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। फिर आपको किसी दूसरी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सऊदी हुकूमत की तरफ से जो नई नई अपडेट आती रहती है, चाहे वो जवाज़ात की तरफ से हो, चाहे वो लेबर ऑफिस की तरफ से हो, चाहे सऊदी एम्बेसी की तरफ से हो, चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हो, हर अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले जो ज़रूरत हमें होती है इंडियन एयरपोर्ट पे, जब हम इंडिया से सऊदी आते हैं तो सबसे पहले हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें वहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, किन किन कागजात की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले उसके बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, इन सब के अलावा जो सबसे अहम चीज़ आपको वहाँ पर सबसे ज़रूरत पड़ने वाली है वो है एक पीसीआर टेस्ट, जो कि 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। यहाँ पर आप लैंड कर जाएं, वो टाइम मिला करके आप यानी 72 घंटे के अंदर का ही वो टेस्ट आपका होना चाहिए। और वो आप कहीं से भी करा सकते हैं, चाहे पर किसी प्राइवेट लैब से करवा लें या किसी जो है गवर्नमेंट लैब से आप करवा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस बहरहाल उस पर एक QR कोड जो होता है, वो QR कोड वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि उस पर जब स्कैन करेंगे तो पूरा डिटेल आपका वहाँ पर आ जाता है। जो हेल्थ का स्टेटस होता है आपका, वो वहाँ पर शो हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप कहीं से भी करवा लीजिए, बहरहाल उसके ऊपर वो QR कोड होना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरत जो आपको पड़ेगी एयरपोर्ट पे वो यही है कि आपका एक 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास आपने जो वैक्सीन ली हुई है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर होगा, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। तो जो वैक्सीन आपने ली है उसका सर्टिफिकेट आप अपने पास उसका कॉपी रख लें, वो ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो है, आप जब एयरपोर्ट पर आएंगे तो देखिए, एयरपोर्ट पे आने के बाद कभी कभी क्या होता है, कोई एयरलाइंस जो होती हैं वो कोरोना का जो रैपिड टेस्ट होता है उसकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं रहता है कि कौन सी एयरलाइंस प्रोवाइड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। कभी लोग नहीं टेस्ट करवाते हैं, आके सोचते हैं कि हम एयरपोर्ट पर ही टेस्ट करवा लेंगे। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, ये रिस्क मत लीजिएगा। आप जो है एक पहले से अपना जो मैंने बताया है, एक अपना PCR टेस्ट वो पहले से करा के अपने पास रख लीजिए। एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के भरोसे ना रहिए तो अच्छा है, नहीं तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम हो जाए। और तीसरी चीज़ क्या है, आपके पास एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको मुकीम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सऊदी हुकूमत का एक वेबसाइट है, इसका नाम है मुकीम। तो उस पर आपका जो हेल्थ स्टेटस है वो आपका वहाँ पर अपडेट होना चाहिए। वो आप जो है एयरपोर्ट पर जब आएंगे तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर 2 ऑप्शन रहता है, अगर आपने वैक्सीन लिया है तो वैक्सीनेटेड का ऑप्शन रहता है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो नॉन वैक्सीनेटेड का भी ऑप्शन रहता है। तो आप दोनों में से जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आप जो है अपना रजिस्टर कर सकते हैं मुकीम पोर्टल पर। ये भी बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ आपको करना है कि आप अपने मोबाइल में तवक्कलना एप्लीकेशन और सेहती एप्लीकेशन, ये 2 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल अपने मोबाइल में करना पड़ेगा। इससे आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एयरलाइंस वाले आपसे पूछते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको जो है तवक्कलना में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने पासपोर्ट नंबर के माध्यम से। और जो पुराने लोग हैं, सपोज अगर उनका मोबाइल नंबर गुम गया है या सिम कार्ड खो गया है तो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। बस वो जो है एप्लीकेशन आपकी मोबाइल में होना चाहिए। यहाँ पर जब आएंगे तो वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ कैसे आपका जो है उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको इंडिया में एयरपोर्ट पे आने से पहले ये चीज़ें आपको करनी है, चाहे एयरपोर्ट पे आके करें या एयरपोर्ट से पहले। इससे पूरा इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला वैक्सीन का सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे है जो है अपना PCR का टेस्ट 72 घंटे के अंदर का, और तीसरे नंबर पे जो है आपका मुकीम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और चौथे नंबर पे आपको ये 2 एप्लीकेशन आपको अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में जब यहाँ पर आप लैंड कर जाएंगे सऊदी के अंदर तो यहाँ पर 2 लाइन लगती है। एक तो जो नए लोग आते हैं उनके लिए रहती है, और एक जो छुट्टी से वापस आ रहे हैं उनकी एक लाइन रहती है। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट वो चेक करते हैं आपका, उसके बाद में आपका जो है फिंगर लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं, बस ख़त्म।
आप बाहर निकलेंगे तो आप बाहर निकलते ही सीधा आप जाएंगे क्वारंटीन सेंटर पे। जो क्वारंटीन सेंटर आपने बुक किया है तो उसका पेपर भी आप अपने पास रखिए। अगर आपने खुद से बुक किया है क्वारंटीन पैकेज टिकट के साथ में तो उसका पेपर आप प्रिंट करके अपने साथ में रख लीजिए। अगर आपने किसी ट्रैवल्स एजेंसी के थ्रू आपने करवाया है तो वो आपको पेपर दे देगा, और नहीं देगा तो आप उससे ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 तरह का क्वारंटीन मिलता है, एक तो है 3 दिन का और एक है 5 दिन का। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो 5 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा, चाहे उन्होंने 2 वैक्सीन ली हो या 1 वैक्सीन ली हो या ना ली हो। तो उनको तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन ली है वो अपने मुल्क में ली है। तो यहाँ पर आने के बाद उनको 5 दिन का क्वारंटीन अपने जो क्वारंटीन सेंटर में उनको रहना पड़ेगा। उसके बाद जब आप क्वारंटीन सेंटर में जब आप जाएंगे तो उसी दिन आपका एक टेस्ट होगा PCR। उसके बाद में निकलने से पहले 1 दिन पहले जो है फिर एक बार कोरोना का आपको टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा, एक PCR टेस्ट आपका लिया जाएगा। अगर दोनों बार नेगेटिव आता है तो आप जो है 5 दिन के बाद अपने कमरे पे जा सकते हैं। बाकी जो लोग छुट्टी से आ रहे हैं, 1 वैक्सीन इंडिया में लिए हैं, 1 वैक्सीन सऊदी के अंदर लिए हैं, तो उनको 3 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा क्वारंटीन सेंटर में। आप जब क्वारंटीन सेंटर में जाएंगे 48 घंटे के बाद आपका एक PCR टेस्ट होगा, नेगेटिव आएगा तो आप अपने कमरे पर जा सकते हैं। तो ये यानी मोटी मोटा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, वहाँ का वैक्सीन आपने लिया है तो भी आपको 5 दिन का क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो छुट्टी पे गए हैं, अगर छुट्टी से वापस आ रहे हैं, 1 वैक्सीन इंडिया के अंदर लिया है, 1 वैक्सीन सऊदी के अंदर ली है, तो उनको 3 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप इंडिया से सऊदी कैसे आए और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्वारंटीन सेंटर में कैसे जाना है, वहाँ पे क्या करना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो होती है तवक्कलना की। तो तवक्कलना की समस्या को दूर करने के लिए आपके पास जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा करके उसको अपलोड कर दें वहाँ पर। तो वहाँ से आपको 4-5 दिन के अंदर जो है आपके तवक्कलना में जो है आपका हेल्थ स्टेटस शो करने लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप बूस्टर डोज नहीं ले पाएंगे। बूस्टर डोज लेने जाएंगे तो आपको तवक्कलना में वो फर्स्ट डोज ही जो है शो करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सर्टिफिकेट इसीलिए आपको वहाँ से लाना है कि यहाँ पर आने के बाद में आपको उसको सऊदी की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाके उसको जो है अपलोड कर देना पड़ेगा। तो आपका जो है तवक्कलना पे जो है इम्यून बताने लगेगा। और अगर तवक्कलना को लेकर के सऊदी एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद में आपका फिंगर लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर जो ऑफिसर लोग रहते हैं आप उनसे मदद ले करके जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस था कि आप इंडिया से सऊदी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं या छुट्टी से आ रहे हैं, तो पूरा एक जो प्रोसीजर था उसको आपको क्या क्या फॉलो करना, तो मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में पूरा बता दिया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।